मिर्जापुर सीजन 3 से जितना एक्सपेक्ट किया गया था वो उतना अच्छा नहीं निकला, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाला सीजन बिल्कुल ही बेकार था। हाँ, इसमें फ्लॉस जरूर थे जो मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन पहले तो अपन इसके सीजन 3 के एंडिंग और सीजन 4 के फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने सीजन 3 के एंड में बहुत कुछ एक साथ होते हुए देखा, जैसे कि माधुरी का कालीन भैया को कंट्रोल करके शरद को मारना, रॉबिन का डेथ और एंड में गुड्डू का जेल से भाग जाना। ये सब कुछ मेरे हिसाब से इस सीजन का मेन यूएसपी है, जो बाद में मिर्जापुर सीजन 4 के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स छोड़ के जाती है। अब इन सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला, माधुरी हमेशा से ही एक पॉलिटिकल परिवार में पली बड़ी है, इसीलिए पॉलिटिक्स कूटनीति कैसे किया जाता है उसका अंदाजा इसको बहुत पहले से ही है, जो हमने उसे सीजन के एंड में करते हुए भी देखा, जहां वो कैसे कालीन भैया को कंट्रोल में लेके उनके हाथों शरद का खून करवा के अपने पिता का बदला तो ली ही, उसके ऊपर से उन सारे पूर्वांचल के गैंगस्टर्स को भी मरवाया, जिनकी वजह से पूरा यूपी भय मुक्त प्रदेश नहीं हो पा रहा था। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान है, जो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे काइंड ऑफ की बोल रहा हूँ, वो मैं थोड़ा आगे बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए जो सोचने वाली बात है वो यह है कि माधुरी के पास कालीन भैया को कंट्रोल करने के लिए जो सारे लेवरेजेस थे, मतलब कि बीना और उसका बेटा और गुड्डू, वो सारे अभी उनके हाथों से जा चुके हैं, जिसका मतलब कालीन भैया के पास और कोई दूसरा रीजन नहीं बचता माधुरी का कहना मानने के लिए। उसके ऊपर से पूर्वांचल में अभी इस वक्त कालीन भैया के अलावा और कोई दूसरा बाहुबली नहीं बचा, जिसका मतलब पूरा पूर्वांचल अभी हमारे कालीन भैया ही संभालेंगे। और हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि सीजन 3 कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने वर्ल्ड को बहुत बढ़ा दिया है। जहां मिर्जापुर के सीजन 1 में सिर्फ मिर्जापुर पे ही फोकस किया गया था, वहीं सीजन 2 में मिर्जापुर के साथ साथ सिवान और जौनपुर जैसे इलाका को भी एक्सप्लोर किया गया था। और वहीं सीजन 3 में पूरे पूर्वांचल को छोड़ के पश्चिमांचल के एग्जिस्टेंस के बारे में और वहां की बाहुबलियों के बारे में भी बताया गया, जिनका इंटरेस्ट है पूर्वांचल को कैप्चर करने के लिए। व्हिच मीन सीजन 4 में मोर और लेस हमें कालीन भैया के साथ साथ पश्चिमांचल का एक बहुत बड़ा राइवलरी दिखेगा, बिकॉज कालीन भैया ने मुनावर को जो मार दिया है, जिसका बदला तो पश्चिम वाले लेंगे ही ना। और इसीलिए तब काइंड ऑफ बोल रहा था मैं, सिर्फ पूर्वांचल को संभालने में इनका पसीना छूट जा रहा था और अभी तो पश्चिमांचल के लोग भी आएंगे, जो ये हिंट है कि सीजन 4 बहुत ग्रैंड और एपिक हो सकता है। इसके बाद आता है रॉबिन का डेथ। इनका डेथ भी आगे की स्टोरी के लिए एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि गुड्डू जब नशे में रॉबिन को मार देता है, तब आप गुड्डू का चेहरा देख के साफ समझ सकते हो कि उसने अभी रियलाइज कर लिया है कि उसके हाथों से क्या अनहोनी हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने आप को दोषी ठहरा के जेल भी चला गया है। व्हिच मीन्स कि पहले चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तो उसे गद्दी का कोई भी लालच नहीं रहा। लेकिन वहीं अगर आप गोलू को देखो तो उसे देख के साफ पता चलता है कि जो गद्दी का लालच पहले गुड्डू को था, वो अभी गोलू में आ चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, हिस्ट्री उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटेलिजेंट होते हैं वही गद्दी में बैठते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो राजा के जो सेनापति होते हैं वही सिंहासन में बैठते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 4 में गुड्डू को अगर गद्दी मिल भी जाए तब भी वो गद्दी में नहीं बैठने वाला। उसके ऊपर से वो गोलू को भी वैसा करने के लिए मना करेगा, लेकिन गोलू तो है इंटेलिजेंट, तो इसीलिए वो कैसे ना कैसे करके गुड्डू को मनाएगा इस बात के लिए कि मैं गद्दी में बैठूंगी और तू मेरा सेनापति बनेगा। मतलब मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, जो अगर आप थोड़ा सा सोचो तो मिर्जापुर के वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो जाता है। मिर्जापुर के गद्दी में हमेशा से ही इंटेलिजेंट लोग ही बैठे हैं, जिनको मसल पावर प्रोवाइड किया है और दूसरे किसी ने, जैसे पहले बापूजी बैठे थे जहाँ उनका मसल पावर थे ये तीनों, और वहीं कालीन भैया के टाइम उनका मसल पावर था मकबूल। और मुन्ना तो कभी गद्दी में बैठा ही नहीं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से गद्दी में गोलू बैठेगी, जिसका मसल पावर बनेगा गुड्डू, ऐसा मुझे लगता है। आपके क्या विचार है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब इस सीजन के कुछ फ्लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी सीजन 3 माइट बी द वीकेस्ट सीजन एवर है, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे शरद का कालीन भैया को अपने घर में ले आना, वो वाला प्लॉट काफी इंपॉर्टेंट था। लोगों ने क्या क्या सोच के रखा था कि क्या मास्टरमाइंड गेम खेल दिया शरद ने, लेकिन हुआ क्या? उसके ऊपर से मिर्जापुर को एक गंदी आदत लग गई है इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को मार देने का, जैसे सीजन 2 में मुन्ना को मार देना और इस सीजन में रॉबिन को। I mean, मुन्ना का तो चलो समझ में भी आता है, बट रॉबिन को मार देना डजंट मेक एनी सेंस। मतलब वो मुझे एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है जिसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टोरी बनाया जा सकता है। I mean, वो इतना सारा झूठ बोला है पूरे सीरीज में कि उसके साथ पश्चिम के बाहुबलियों का एक कनेक्शन दिखाया जा सकता था, उसके ऊपर से और भी बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ उसका कनेक्शन, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जा सकता था उसके साथ, लेकिन नहीं, उनको तो ये सब नहीं करना था। जो करना था वो था भाइपर वर्सेस माउंटेन। भाई सीजन 3 से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे मेरे, जो आई होप कि सीजन 4 में वो लोग पूरा कर पाए। सीजन 4 के टाइम देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मुझे ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है कि इस वाले सीजन को इसके मेकर्स हेवीली गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पिरेशन लेके बनाया है, जैसे माउंटेन वर्सेस भाइपर वाला सीन ही देख लो। इसके अलावा डेनेरिस टारगेरियन और इधर माधुरी का लगभग एक ही जैसा गोल होना और सेर्सी लेनिस्टर की तरह गोलू को दिखाना, इट्स लाइक कि ये लोग इसको गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह एंडिंग देना चाहते हैं, जहाँ जीओटी के एंड में डेनेरिस
डेनेरिस टारगेरियन मेन विलेन बन गई थी, ठीक वैसे ही मिर्जापुर में आई डोंट नो बट माधुरी मेन विलेन बन सकती है। मतलब इस सीजन में कोई भी दूध का धुला नहीं है, ये तो अभी तक समझ आ ही गया है। और यहाँ पे तो एक पॉलिटिशियन की बात हो रही है, तो पॉलिटिशियन को तो आप समझ ही सकते हो। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो फिर प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। और अगर इसी टाइप के वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।